बचपन के वो विद्याधर अपनी विकास यात्रा सिर्फ इस भौतिक शरीर के रूप में ही नहीं, आध्यात्मिक चेतना के रूप में भी करते जा रहे। और चूंकि जब आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है तो भौतिक शरीर का भी कुछ प्रकार चेंज होता है। यूं तो ये आध्यात्मिक चेतना के साथ ही आध्यात्मिकता को पाती हो, जरूरी नहीं। लेकिन चेतना हर जीव में होकर के भी, आत्मा हर जीव में होकर के भी, वो भव्यात्मा हो या अभव्यात्मा हो, धर्मात्मा हो या अधर्मात्मा हो, अध्यात्मात्मा होना जरूरी नहीं। ये अध्यात्म कहीं न कहीं उस आत्मा के निकट रहने वाले उस जीव का ही एक सोपान होता है, जिसमें वो व्यक्ति इन सोपानों को चढ़ करके आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता प्रशस्त करता है। लेकिन ये आत्मा परमात्मा बनने के पूर्व धर्मात्मा पहले बनना आवश्यक है। ये धर्मात्मा भव्य भी हो सकता है तो अभव्य भी, लेकिन भव्यात्मा ही होगा जो धर्मात्मा बन करके परमात्मा बन पाएगा। तो बीच के कुछ प्रसंगों को बाद में प्रासंगिक बनाते हुए, जब विद्याधर मुनि दीक्षित होने के पश्चात अजमेर चातुर्मास कर रहे थे, कुछ बीच के प्रसंगों को हम अभी इसलिए गौण कर रहे हैं, समय पर उनको हम लेंगे। लेकिन अभी जो प्रासंगिक है उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दीक्षित हो गए और जिसको बहुप्रतीक्षित अपनी उपलब्धि प्राप्त हुई हो, वो दीक्षा के पश्चात उस उपलब्धि का आनंद कैसे छोड़ सकता है। तो अजमेर के पास में ही 4-5 किलोमीटर दूर आंतेड़ की छतरियां हैं। ये आंतेड़ की छतरियां और कोई नहीं, समाधि स्थल हैं। तो उन आंतेड़ की छतरियों के आसपास विद्याधर अथवा मुनि विद्यासागर जी महाराज सामायिक करने जाते हैं, ध्यान लगाने जाते हैं। कब जाते? आहारोपरांत निकल जाते और शाम को वापस लौट करके आते। क्योंकि जहाँ पर गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज विराजमान हैं, उन्हीं के संघस्थ हैं, उनकी आज्ञा लेकर के 4-5 किलोमीटर दूर जाकर के ध्यान लगाने का उनका अभीष्ट लक्ष्य उनके मनोरथ को पूर्ण करने में बहुत ही आनंद देता है। इस बीच में गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बीच बीच में कभी श्रावकों को कहते हैं, जाओ विद्यासागर जी को लेकर आओ। अब देखना, विद्यासागर जी वहां पर ध्यानस्थ हैं। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कह दिया कि जाओ विद्यासागर जी को लेकर आओ। श्रावक गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए वहां पहुंचते। वहां जैसे ही पहुंचते, क्योंकि अंतर मुहूर्त में हर अंतर्मुखी व्यक्ति कुछ बाहर आता है, इसी बीच में जैसे ही वो बाहर आते, अपने ध्यान से उस श्रावक कहते, गुरुजी ने आपको बुलाया है। तो विद्यासागर जी ये जवाब दे देते, मैं गुरुजी से पूछ करके आया हूं और समय पे पहुंच जाऊंगा, आप लोग विकल्प ना करें। अब गुरुजी ने बुलाया है, ये आज्ञा मान करके भी, आज्ञा जान करके भी
और जिन संदेश वाहकों को गुरुजी ने भेजा था उनसे ये कह दिया जाए कि मैं गुरुजी से पूछ करके आया हूँ, आप लोग विकल्प ना करें, मैं समय पे पहुँच जाऊँगा। ये बस 2 सेंटेंस मुनिवर विद्यासागर जी महाराज उन श्रावकों को बोल देते। बहुत अच्छी बात है। एक तरफ तो ये लग रहा है कि शायद गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो रही है, और दूसरी ओर ये भी लग रहा है कि मैं समय पे पहुंच जाऊंगा, कि मैं आगम की आज्ञा का पालन भी कर रहा हूं। और जैसे ही वो श्रावक आकर के वापस गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को कहते कि मुनि विद्यासागर जी महाराज ने आपके लिए तो नहीं, हम लोगों को ऐसा कह दिया कि आप लोग विकल्प ना करें, मैं गुरु जी से पूछ करके आया हूं और समय पे पहुंच जाऊंगा। तो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बड़े प्रसन्न होते, ये जान करके नहीं कि विद्याधर ने मेरी बात को टाल दिया है, बल्कि ये जान करके कि वो मुझसे कह के तो गया है कि मैं समय पर लौट आऊँगा, लेकिन इस बीच में मैंने ऐसी किसी श्रावक को भेजा है, तो किसी असंयमी की बात पर विश्वास जल्दी नहीं करता है। ये उसके संयम का बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। और जब श्रावक आकर के ये पूछते कि उन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने आपकी बात टाल दी और आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो जवाब देते वो सुनने लायक है। वो ये कहते, मैं प्रसन्न इसीलिए नहीं हो रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को कहा कि जाओ उनको लेकर के आओ और उन्होंने मना कर दिया तो मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, बल्कि मैं प्रसन्न इस बात से हो रहा हूँ, यदि मैं तुम्हें उनको वापस लाने के लिए नहीं कहता तो तुम ये कैसे देख पाते कि विद्यासागर जी कैसे सामायिक करते हैं, कैसे साधना करते हैं। आप लोग सुन रहे हैं गुरु की दूरदृष्टि कितनी महान होती है। गुरु के प्रत्येक वचन में कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य छुपा होता है। कोई ये भी कह सकता है कि यूं ही खाली पीली श्रावकों को परेशान किया, जब पता था कि इस विद्यासागर जी शाम को लौट आएंगे तो लौट आते, क्यों भेजा और क्यों उन्होंने बात ना मान के वापस कर दिया। अरे वो गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े पारखी थे। वो जानते थे कि मेरी तो एक उम्र हो गई और वर्षों से मैंने अध्ययन अध्यापन कराया है, तो लोग मेरे बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये नया नवेला चेला है और मेरी अब उम्र ढलने को है। जब तक मैं हूं तब तक तो कोई बात नहीं, इसका अच्छे से निर्वाह होगा, लेकिन मेरे जाने के बाद इसका निर्वाह तब और अच्छे से होगा जब इसकी साधना के बारे में परवाह श्रावक करने लग जाएंगे। कितनी दूरदर्शिता है सोचो। नहीं है तो हम तो आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के गुरुओं के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वो श्रावक भी धन्य होंगे जो गुरुनामा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से प्रेषित अपने शिष्य के पास किए गए होंगे। और वो शिष्य भी धन्य है जिसको ऐसे महान गुरु मिले हैं जो उनके प्रत्येक जीवन के भविष्य की चिंता करने के लिए प्रतिपल तैयार है। आप लोग सुन रहे हैं? क्या आपका बेटा आपकी बात माने तो आप प्रसन्न होते हैं और टाले तो आप दुखी होते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता और दुखी होने में भी उद्देश्य यदि सार्थक हो रहा हो तो शायद आप भी उस बात को टालने में प्रसन्न होंगे कि नहीं, जिस उद्देश्य के लिए वो इस मुकाम पे पहुंचा है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बात को पालना और टालना अलग विषय है। बल्कि यहाँ पर टालने और पालने की बात थी ही नहीं, ये तो एक परीक्षा की बात थी, और परीक्षा के साथ साथ एक परिचय की बात थी कि श्रावक उनकी साधना से, उनकी तपस्या से परिचित हो पाए। और शायद इसीलिए गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 1969 में जब मुनि विवेक सागर जी महाराज को वो दीक्षित कर रहे थे, क्योंकि 1968 में तो मुनि विद्यासागर जी की दीक्षा हुई थी। एक वर्ष बाद गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने
मुनि विवेक सागर जी को दीक्षित किया और उसी दिन समाज ने उनको आचार्य पद से सुशोभित किया, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज को। और सुशोभित जब किया, अब आप सोच सकते हैं कि जिस समय सरलेखना की उम्र है उस वक्त आचार्य पद ग्रहण किया जा रहा है। जिस समय लोगों के आचार्य पद को त्याग करने की प्रसंग आता है उस समय ये आचार्य पद ग्रहण कर रहे हैं। इसमें भी गुरु का बहुत दूरगामी उद्देश्य रहस्य में छुपा हुआ था। जैसा कि उन श्रावकों को वहां तक भेजने के पीछे उनका उद्देश्य कुछ अलग था, ठीक ऐसा ही आचार्य पद ग्रहण करने के पीछे भी उनका उद्देश्य अलग था। वे जानते थे ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है अथवा प्रतिष्ठा में अपनी निष्ठा रखती है, और मेरा शिष्य जो चित्त चमत्कार में तो विश्वास रखता है, बाहरी चमत्कारों से बहुत दूर दूर तक रहता है, ऐसे इस शिष्य को मेरे जाने के बाद कई दुनिया गौण ना कर दे। और इसके साधना से जो एक दीर्घकालिक इस समाज का और इस देश का उद्धार होने वाला है, कहीं शुरुआत में ही ये श्रावकों की उपेक्षा उसके लिए कहीं कोई दूसरा कारण ना बन जाए, तो उन्होंने आचार्य पद ग्रहण इसीलिए किया ताकि मैं जब आचार्य पद का त्याग करके अपने उस नए नवेले चेले को आचार्य पद से विभूषित करूंगा तो किसी बहाने तो सही ये श्रावक उनको आचार्य हैं, क्योंकि आचार्य पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक गंभीर पद होता है, एक अनुशासन का पद होता है। इसको देख करके श्रावकों का इनके प्रति बहुमान बढ़ेगा। क्योंकि कन्नड़ भाषी हैं, दक्षिण से आए हैं, अंतर्मुखी हैं, श्रावकों से ज़्यादा परिचित होते नहीं हैं, ऐसे में इनसे परिचय न होकर के कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद इनकी चर्या को निर्वाह करने वाले श्रावक कम पड़ जाएं। तो ये सब चीज़ें उद्देश्य में रखनी पड़ती हैं, तब जाकर के गुरु अपने चेले को उस गीली माटी को जो कुंभ का आकार देने वाला कुम्हार होता है उस तरीके से तैयार करता है। कहाँ हाथ देना है, कहाँ उसको गोलाई देना है, कहाँ उसका मुख बनाना है, कहाँ पकड़ने वाले के लिए ऐसा ना हो कि मुख पकड़े हो मुख हाथ में आ जाए, कहाँ उसके लिए पूरी परिपक्वता प्रदान करनी है, ये सारे के सारे गुण उस कुंभकार में होते हैं जो माटी को कुंभ का आकार देने में लगा रहता है। ठीक ऐसे ही वो उससे भी अधिक सर्वगुण संपन्न गुरु महाराज होते हैं जो अपने शिष्य को कब किस समय कौन कौन सी चीज़ों से उसको रूबरू करा करके और दुनिया के सामने इस मोक्ष मार्ग की पताका को दिगंत तक फहराने में उनको योग्य बनाना। अपन समझ नहीं पाते गुरु का कौन सा कार्य किस मकसद से किया जा रहा है, वो श्रावकों के उद्धार के लिए है कि शिष्यों के उद्धार के लिए है कि सबके उद्धार के लिए है। हम छोटी छोटी चीज़ों से जब बड़ों को आंकने का प्रयास करते हैं तो पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, नीचे से ऊपर की ऊंचाई को आंकना कई बार गलत साबित होता है, तो ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तो कई बार चक्कर आता है। जब बहुत ऊंचाई पे आप पहुंच गए हो, बहुत 10-20 मंजिल की कोई इमारत हो और वहाँ से नीचे देखो तो घबराहट होती है, और जब नीचे से ऊपर देखो तो आपको लगता है बहुत छोटी सी है, ज़्यादा नहीं। तो ये दोनों ही अनुमान प्रायः गलत साबित होते हैं। लेकिन मार्गी को उपलब्धि की आनंदानुभूति होगी तो, उस मार्गी को उपलब्धि की अनुभूति होगी तो, लेकिन मार्ग में नहीं, मंजिल पर। और मंजिल तब मिलेगी जब मार्ग को तुम साधन मान करके उसका उपयोग करके मंजिल की यात्रा करना प्रारंभ करोगे। कुछ लोग साधन को छोड़ करके ये कहना प्रारंभ कर देते हैं
जब मंजिल पाने के लिए सीढ़ी को छोड़ना ही है तो सीढ़ी को पकड़े ही क्यों? जो चीज बाद में छूटनी है वो पकड़ी क्यों जाए? और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सीढ़ी से ही मंजिल मिलती है, इसलिए मंजिल पे पहुंचने के बाद भी सीढ़ी पकड़े रहो। दोनों ही गलत होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं दूसरों ने भी तो मंजिल सीढ़ी पकड़ी नहीं है तो हम क्यों पकड़े? सुन ले मुंगावली वाले, क्या सब लोगों ने पूरी पुण्यानुभूति कर दी जो हम भी करें? कल एक प्रश्न आया था। कौन सा प्रश्न आया था कि धनतेरस से लेकर के और दूज तक कुछ लोग पैसा खर्च नहीं करते, जोड़ने में लगे रहते हैं, और ऐसे में यदि दिवाली को पुण्यानुभूति करनी है तो हम अपने संकल्प को कैसे तोड़ें? आपके संकल्प और आपकी धारणाओं को कुछ हद तक कल तोड़ने का प्रयास किया गया था। संकल्प को तोड़ने का प्रयास नहीं, आपकी धारणा को तोड़ने का प्रयास। और ये कहा गया था कि जब दिवाली पर ठीक है तुम लोग बहुत खरीदारी नहीं, बिक्री करते हो। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, जैन लोग खरीदारी नहीं करते, धनतेरस पे भी नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, सब करते रहते हैं, लेकिन हमारे सामने ऐसा बोलना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि पुण्यानुभूति करने की बात फिर से आ रही है। अभी तो की थी शरद पूर्णिमा पे, उसके पहले की थी दशहरा पे, उसके पहले की थी उत्तम त्याग के दिन, और रोज कर ही रहे हैं महाराज। और थोड़ा बहुत कमाए भी तो सही। तो उन्होंने एक अच्छा ट्रम्प कार्ड निकाल लिया। ट्रम्प कार्ड समझते हो कि हम धनतेरस से लेकर के और दिवाली की दूज तक देते नहीं है, लेते तो हैं। तो हमने उनसे पूछा, ये बताओ तुम्हारी दुकान बहुत अच्छे से चलती है, खूब माल बिक रहा होता है धनतेरस से भाई दूज तक, और बीच में यदि सामान कम पड़ जाए तो क्या तुम बड़े वाले व्यापारी से मंगाते नहीं हो? मंगाना पड़ता महाराज, लेकिन उसका पेमेंट हम बाद में करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, पेमेंट तुम बाद में करो दूज के बाद। यदि उस समय आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा हो 10% का तुरंत पेमेंट करने पर, तो उस समय क्या करते हैं? नुकसान करते 10% का? नहीं महाराज, और पूछ लेते हैं अभी 1 घंटे में यदि तुम्हें देना हो तो 11% कर सकते क्या? तो 11% का हमें वो कैश डिस्काउंट पाने के लिए हम उस समय अपनी धारणाओं को भी तोड़ देते हैं और संकल्पों के से विकल्प से भी दूर हो जाते हैं। ऐसे ही जब उस 10% के कैश डिस्काउंट के लिए तुम अपनी धारणा तोड़ सकते हो, तो जहाँ पर तुम्हारे लिए सीडी बोलते ना, कैश डिस्काउंट को सीडी कटाने के लिए, तो तुम अपने धारणा को तोड़ सकते हो, और जिससे मुक्ति तक की सीढ़ी मिलने वाली है उसके लिए तुम अपनी धारणा को मजबूत करते जाओ। कहां तक संभव है? अरे जिन धनतेरस को तुम मनाते हो, जिन दिवाली को तुम मनाते हो, किसके लिए मनाते हो? जिनको याद करके तुम मनाते हो, उन्होंने जोड़ करके अपने आप को इतना महान बनाया क्या? अरे वो तो कर्मों को भी छोड़ गए और शरीर को भी छोड़ गए, और जिस धनतेरस को तुम मनाते हो वो समोसरण को छोड़ करके योग निरोध के लिए पहुंच गए, तब जाकर वो तेरस धन्य हुई थी। वहां पर समोसरण जैसा वैभव छोड़ करके धनतेरस धन्य हुई है, और तुम अपने वैभव को जोड़ कर धनतेरस मनाना चाहो, तुम्हें धनतेरस का महत्व ही मालूम नहीं है। उसके जीवन में धनतेरस और धन हो जाएगी। जो समोसरण तो क्या, सारे वैभव को छोड़ने को याद करने वालों के लिए कम से कम अपनी पुण्यानुभूति के रूप में छोड़ना प्रारंभ कर देंगे।